जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी कथा जो केवल युद्ध भूमि की नहीं है, ये आपके और मेरे जीवन की भी कहानी है। कल्पना करो, एक विशाल युद्ध भूमि, दूर दूर तक सिर्फ सेना, रथ, हाथी, घोड़े और योद्धाओं की कतारें। धरती कांप रही है, शंख बज रहे हैं, ध्वनि इतनी तीव्र है कि दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं देती। युद्ध होने वाला है, कौरव और पांडव आमने सामने हैं। लेकिन ये सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, सत्य और असत्य के बीच का संग्राम है। और ठीक इसी बीच खड़ा है अर्जुन, महान धनुर्धर, वीर योद्धा। लेकिन उस दिन अर्जुन की हालत वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। शुरुआत कैसे होती है? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब धृतराष्ट्र कहता है, संजय बताओ, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया? देखो, धृतराष्ट्र ये अच्छी तरह जानते थे कि कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। यहां जो भी गलत करेगा, हार उसकी तय है। लेकिन फिर भी उनका मोह अपने पुत्र दुर्योधन के लिए था। बस यहीं से पूरी गीता की कहानी की शुरुआत होती है। कौरव सेना का वर्णन। संजय ने कहना शुरू किया, हे राजन, दुर्योधन अपनी सेना को देखकर डर रहा था। वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कैसी संगठित है। भीम, अर्जुन जैसे महान योद्धा उनके साथ है, और हमारे यहां यद्यपि हम संख्या में अधिक हैं, लेकिन एकता वो वहां ज्यादा है। दुर्योधन भीतर से डर गया था। भले ही उसके पास भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जैसे योद्धा थे, लेकिन उसके अंदर भरोसा नहीं था। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हार उसकी तय है। शंखनाद और युद्ध का माहौल। फिर भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया, फिर द्रोणाचार्य ने, फिर सभी महारथियों ने। ऐसा लगा कि पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। उधर पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। भीम ने पौंड्र नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। उस ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो पृथ्वी कांप रही हो। धड़कनें तेज हो गई। अब युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। अर्जुन की चिंता और कृष्ण से निवेदन। इसी बीच अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच ले आए। वहां अर्जुन ने देखा अपने ही भाई, गुरुजन, चाचाओं, मामाओं, दादाओं को। उनकी आंखों में प्रेम था, लेकिन आज सबके हाथों में अस्त्र थे। अर्जुन विचलित हो गया। उसका धनुष गांडीव हाथ से गिर पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, और वो श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मैं कौन सा सुख पाऊंगा? अर्जुन का विषाद, शोक। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, इनको मारकर राज्य, भोग, सुख, किसी चीज में मुझे आनंद नहीं मिलेगा। जब मेरे गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य मेरे सामने खड़े हो, मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं? वो कहता है, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। अर्जुन अपने रथ पर बैठ गया। उसका मन अशांत था, उसका शरीर शिथिल हो गया था। उसने अपना धनुष छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब जीवन में आपको कोई निर्णय लेना हो और सामने आपके अपने खड़े हों? जब आपको सही और गलत के बीच फैसला करना हो, लेकिन दिल रिश्तों से बंधा हो? अर्जुन की यही हालत थी। कभी कभी हम भी ऐसी स्थिति में होते हैं। मन अस्थिर हो जाता है, शरीर कमजोर लगने लगता है, आत्मा सवाल करती है, क्या ये सही है? वही अर्जुन की भी स्थिति थी। वो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वो युद्ध छोड़ देता तो अधर्म की जीत होती। और यही गीता का पहला पाठ है, धर्म के लिए खड़े हो, चाहे तुम्हें अपने ही क्यों न रोकते हो। कृष्ण मुस्कुराते हैं और गीता की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन का मोह टूटना जरूरी है, क्योंकि जो मोह में डूबा है वो सही निर्णय नहीं ले सकता।
अब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देंगे और यही गीता की असली शुरुआत है। पहले अध्याय में अर्जुन सवाल करता है, दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण जवाब देना शुरू करते हैं। पहले अध्याय से सीख क्या मिलती है? जीवन में जब भी बड़ा फैसला लेना हो, मन स्थिर करो, कभी भी अपने कर्तव्य से भागो मत, धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मोह सबसे बड़ी बाधा है, उसे तोड़ो। अर्जुन विषाद योग का ये सार हमारे जीवन का भी आईना है। हम सबके अंदर एक अर्जुन है, कभी डरता है, कभी उलझ जाता है, लेकिन जब हम अपने कृष्ण को बुलाते हैं तब रास्ता साफ हो जाता है। अगर आपको भी ये कथा प्रेरित करती है तो इसे बार बार सुनिए, अपने मित्रों और परिवार में बांटिए, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की कला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अध्याय 2, सांख्य योग। क्या आपको पता है, यही वो क्षण था जब अर्जुन की हिम्मत टूट चुकी थी। उसका धनुष गांडीव हाथ से गिर चुका था, आंखों में आंसू थे, वो युद्ध छोड़ देना चाहता था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जो आज भी हमारे जीवन का रास्ता दिखाता है। आज सुनिए भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अर्जुन की हालत देखकर भगवान मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में करुणा है, लेकिन साथ ही एक गहरा संदेश। कृष्ण बोले, हे पार्थ, ये मोह और शोक किसका है? क्या ये किसी वीर को शोभा देता है? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम धर्म के मार्ग से भटक चुके हो। युद्ध भूमि में तुम नपुंसकता दिखा रहे हो। क्या तुम स्वर्ग, कीर्ति और विजय से विमुख होना चाहते हो? शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज। फिर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जिस शरीर को तुम मारने या मरने वाला मान रहे हो वो नश्वर है, लेकिन आत्मा वो कभी न मरती है, न पैदा होती है। जिस तरह एक आदमी पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तुम क्यों शोक कर रहे हो जो कभी मरा ही नहीं? कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति इन परिवर्तनों से दुखी नहीं होता। हे अर्जुन, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब इंद्रियों का अनुभव है, इन्हें सहना सीखो। जो मनुष्य इन द्वंद्वों को समान भाव से सहन करता है वही मुक्ति के योग्य होता है। कर्म योग का आरंभ। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का गूढ़ ज्ञान देते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म को ही अपना धर्म समझो। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो बंधन से मुक्त होता है। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है और न दुख में शोकाकुल। वो आत्मा को ही सत्य मानता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही सच्चे योगी होते हैं। ध्यान योग की झलक। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब मन भटकता है तो जैसे वायु जहाज को मार्ग से भटका देती है, वैसे ही इंद्रियां मन को विचलित कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, मन को वश में करो, ध्यान से आत्मा में स्थित हो। यही परम शांति का मार्ग है। तो अर्जुन अब समझ चुका है कि आत्मा अजर अमर है, कर्म करते रहना ही उसका धर्म है। फल की चिंता करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो स्थिर बुद्धि बन जाता है वही सच्चा योगी है। हे पार्थ, अब उठो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। तुम्हारा कर्तव्य यही है, कर्म करो निष्काम भाव से, क्योंकि यही ज्ञान है, यही मोक्ष है। हे भक्तों, यदि तुम भी अपने जीवन में स्थिरता, शांति और मोक्ष पाना चाहते हो तो इस ज्ञान को बार बार सुनो। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि वे भी अपने जीवन का उद्देश्य जान सके। कर्म योग अध्याय 3। क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ ध्यान करने से ही सिद्धि मिलती है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल ज्ञान या ध्यान ही नहीं, कर्म भी उतना ही जरूरी है। कर्म ही जीवन है, कर्म से ही संसार चलता है, और यही है कर्मयोग। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता।
हर कोई प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, कर्म किए बिना केवल वैराग्य की बातें करने से सिद्धि नहीं मिलती। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म के जीवन अधूरा है। कृष्ण आगे समझाते हैं, तू स्वधर्म का पालन कर। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म भयावह होता है। जो कर्म तू करेगा वही तुझे महान बनाएगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में उदाहरण स्थापित करना भी जरूरी है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो साधारण लोग क्या सीखेंगे? मैं भी कर्म करता हूं, वरना यह सृष्टि ही नष्ट हो जाए। सभी लोग मेरी राह पर चलते हैं। अर्जुन थोड़ा चिंतित होता है, कहता है, भगवान, कभी कभी मन वश में नहीं रहता, कहीं ना कहीं बुरे कर्म हो ही जाते हैं। इसका क्या उपाय है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, काम और क्रोध यही हमारे शत्रु हैं। इन्हें जीतना ही असली युद्ध है। इंद्रियों को संयमित करो, मन को साधो, बुद्धि को स्थिर करो और अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर दो, तभी तू सच्चा योगी बनेगा। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही याद दिलाते हैं, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। कर्म ही तेरा धर्म है, कर्म में ही तेरा कल्याण छिपा है। आखिर में कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरे इन उपदेशों को मन से अपनाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग ईर्ष्या और अहंकार में बहकर इसे नहीं मानते वे भ्रम में पड़े रहते हैं। और अर्जुन को अंत में ये बोध होता है, सच्चा योग वही है जो कर्म में है। कर्म ही पूजा है। क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन की हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छुपा है, पर हम बाहर खोजते रहते हैं। इसी को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया ज्ञान योग, एक ऐसा मार्ग जो अंधकार में भटकते इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के वे दिव्य विचार जो आज भी हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञानता के अंधकार को सिर्फ ज्ञान का प्रकाश मिटा सकता है। हम जितना सीखते हैं उतना ही भीतर से मजबूत होते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान ही हमें भ्रम से बाहर निकालता है। तुम सोचते हो कि युद्ध पाप है, पर यह तुम्हारा मोह है। धर्म के मार्ग पर खड़ा रहना ही सही है। ज्ञान ही उस सत्य को दिखाता है। कर्म और ज्ञान का मेल ही मुक्ति का द्वार है। कृष्ण समझाते हैं, सिर्फ ज्ञान रखोगे लेकिन कर्म नहीं करोगे तो जीवन अधूरा रहेगा। ज्ञान पाने के बाद भी अगर कोई कर्म से विमुख होता है तो वो अपने धर्म से भटक जाता है। इसलिए कर्म करते रहो, पर उसे फल की चिंता से मुक्त रहकर करो। यह है कर्म योग और ज्ञान योग का संयोग। कर्म में कुशल वही है जो स्वार्थ से परे हो। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वो है जो कर्म करते हुए ना अहंकार में डूबता है ना आलस्य में सोता है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार नहीं, विनम्रता आती है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। ज्ञान की अग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण का गूढ़ उपदेश है, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि तेरे सारे संशय और पापों को राख कर देगी। तू भयभीत मत हो। ज्ञान वो शक्ति है जो हमें निर्भय बनाती है। श्रद्धा और भक्ति के बिना ज्ञान संभव नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं, यदि किसी के पास श्रद्धा नहीं तो वो ज्ञान नहीं पा सकता, और बिना ज्ञान के वो मोह और संशय में फंसा रहेगा। इसलिए सच्चे हृदय से गुरु के पास जाओ, प्रश्न पूछो, सेवा करो, और जब गुरु प्रसन्न हो तो वो तुम्हें ज्ञान का अमृत देगा। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर उठे संशयों को त्याग दे। ज्ञान की तलवार से अपने भ्रम को काट दे। फिर उठ, धर्म के लिए युद्ध कर, क्योंकि ये तेरा धर्म है, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो मित्रों, ये था गीता का 3रा अध्याय ज्ञान योग, जो हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा ज्ञान पाने के लिए कर्म, श्रद्धा और विनम्रता जरूरी है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो कोई नया नहीं था। ये वही सनातन ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने पहले सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव से मनु को, और फिर मनु से इक्ष्वाकु को। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया।
अब अर्जुन के माध्यम से भगवान इसे फिर से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा परम मित्र और भक्त है, इसलिए मैं तुझसे ये गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। अर्जुन थोड़ा उलझ जाता है। वो पूछता है, प्रभु आप अभी अभी जन्मे हो और सूर्यदेव तो अतीत में थे, आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों ही कई बार जन्म ले चुके हो। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अपने जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। मैं जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब जन्म लेता हूं। मैं साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। यहां श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ज्ञान और कर्म का ये गहरा रहस्य समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति को कोई बंधन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्तव्य पालन करता है, तो वो कर्म में रहकर भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान अर्जुन को ये भी सिखाते हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। अग्नि में आहुति डालना एक तरह का यज्ञ है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान यज्ञ करता है वो सबसे ऊंचा होता है। ज्ञान का दीपक अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। अर्जुन को समझाया जाता है कि जिस प्रकार जल अग्नि को बुझा देता है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को भस्म कर देता है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी शंकाएं दूर होती है, उसके जीवन में सच्चा प्रकाश आ जाता है। अर्जुन अभी भी थोड़ा संकोच में है, लेकिन श्री कृष्ण उसे साहस देते हैं। उठो अर्जुन, अपने भीतर के भय को त्यागो, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान की शंका को काट दो। कर्म करो, लेकिन मेरे लिए, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। यही है ज्ञान, कर्म और संन्यास का मेल। जब व्यक्ति सही ज्ञान के साथ कर्म करता है, तब वो संसार में रहते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। क्या जीवन में त्याग जरूरी है? क्या केवल कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है? यही सवाल अर्जुन के मन में था और श्री कृष्ण ने उसे बहुत सुंदर उत्तर दिया। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है, कर्म करना या संन्यास लेना? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म त्यागना और कर्म करना दोनों ही मोक्ष दिलाते हैं, परंतु कर्म योग यानी कर्म करते हुए त्याग भाव रखना ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास यानी कि सब कुछ त्याग देना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना ही समाधान नहीं है। असल बात यह है कि मन से त्याग करना चाहिए। कर्म करना छोड़ोगे, लेकिन मन में अगर इच्छाएं बाकी हैं, तो वो भी एक बंधन ही है। इसलिए कर्म करो, परंतु फल की आसक्ति मत रखो। कर्म में लगे रहो, लेकिन मन को शांत रखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सच्चा सन्यासी वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी से मोह करता है, जो सुख दुख, हार जीत, मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति कर्म योग को अपनाता है वो अधिक तेजी से परमात्मा तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है। उसके लिए न कोई बंधन बचता है, न कोई भय। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मज्ञानी है उसके लिए सभी प्राणी समान है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई कुत्ता हो या कोई चांडाल, वो सब में परमात्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति कभी मोह में नहीं फंसता, वो सदा आनंद में रहता है। उसके लिए बाहर की चीजें कोई मायने नहीं रखती। उसका सुख आत्मा के भीतर से आता है। भगवान ये भी बताते हैं कि जो इंद्रियों को वश में करता है वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी न किसी कामना में डूबता है, न किसी क्रोध में जलता है। वो पूर्ण रूप से शांत होता है। उसे संसार के कोई आकर्षण नहीं खींचते। वो भीतर से ही परिपूर्ण होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार एक यज्ञ है। अपने हर कर्म को भगवान में अर्पित करो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे और अंततः परम शांति को प्राप्त करोगे। अंत में भगवान कहते हैं, जो मेरे शरण में आकर अपना कर्म करता है वो न कभी हारता है, न डगमगाता है। वो सदा शांत और आनंद में रहता है। वही सच्चा योगी और सन्यासी है। तो दोस्तों, आज हमने कर्म संन्यास योग से ये सीखा कि सच्ची शांति और मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं।
ना कि फल की इच्छा में फंसते हैं। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल को छोड़ देना ही सच्चा योग है। कर्म और संन्यास दोनों का संतुलन ही असली सफलता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे ध्यान योग के बारे में। कैसे ध्यान से मन को वश में किया जाता है, कैसे साधक आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और कैसे श्री कृष्ण सिखाते हैं ध्यान की अद्भुत शक्ति। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनका भी जीवन बदल सके। और हाँ, सही कीर्ति बुक क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली भागवत गीता की कहानियां और उपदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।